नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चेहरे को देख के ये मत समझना कि उदास हूँ, थोड़ा सा क्या है कि गर्मी है और गर्मी की वजह से मुंह में छाले हो गए हैं, तो दर्द सा हो रहा है मुंह में, इस वजह से थोड़ा सा अलग स्वभाव और अलग आपको देखने को मिल रहा है। आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी जल्दी से। और तभी धीरे बोल रहा हूं, इसलिए माइक को देखो मुंह के बिल्कुल सामने लगा कर रखा है, जिससे आपके पास क्लियर आवाज है वो आती रहे। दोस्तों, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसके लिए कला संस्कृति का आज 9वां दिन है और जनजातियों से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आ सकते हैं वो इस सेशन में देखेंगे। और कंप्लीट जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी वो 65 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल आपके पेपर के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से अटेंड भी कर सकते हो। चलो भाई, मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, एक बार लाइक और शेयर कर देना। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो देखो, आज मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन आंसर आपको बताता चलूंगा। तो इसका सही रहेगा 1976 के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ियार मीणा राजस्थान के कौन से जिलों में निवास करते हैं? जो पड़ियार मीणा है ये राजस्थान के कौन से जिलों में निवास करते हैं? तो ये निवास करते हैं टोंक और भीलवाड़ा में। कहां पर? टोंक और भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जीण माता को अपनी देवी के रूप में, कुलदेवी के रूप में पूजती है? कुलदेवी के रूप में पूजती है मीणा जनजाति। कौन सी? मीणा जनजाति। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपराध करने से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, जिसे पाती मांगना कहा जाता है, वो जनजाति आपकी कंजर जनजाति। कोई भी अपराध कार्य करते हैं उससे पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपना गुरु वाल्मीकि जी को मानती है। वाल्मीकि जी को डामोर, कंजर, ग्रासिया या सहरिया, कौन मानते हैं? सहरिया। नेक्स्ट है, भील जनजाति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जंगली अनाज क्या कहलाता है? भील जनजाति द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो जंगली अनाज क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोदरा। क्या कहलाता है भाई? कोदरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भील जनजाति में स्त्रियों का काले पत्थरों का स्मारक कहलाता है। भील जनजाति है उसमें स्त्रियों का जो काले पत्थरों का स्मारक होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मातलोक। क्या कहलाता है? मातलोक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की परंपरा को क्या कहा जाता है? आदिवासियों में जो सामूहिक सहयोग की परंपरा होती है उसको कोदरा, मोताना, लोकाई या हलमा, उसको क्या कहते हैं? हलमा कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बिलुड़ी गांव डूंगरपुर में भील जनजाति द्वारा पत्थरों से खेली जाने वाली होली को कहा जाता है? बिलुड़ी गांव डूंगरपुर में है और पत्थरों से यहां होली खेली जाती है, उसको राड़ खेलना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राड़ खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में मृत्यु भोज की परंपरा क्या कहलाती है? भील जनजाति है उसमें मृत्यु भोज की जो परंपरा है उसको क्या कहते हैं? काठा। क्या कहते हैं उसको? काठा कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अनुसूचित जाति नहीं है? गवरिया, नट, वेड़िया, ग्रासिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही है यहां पर। देखो, अनुसूचित जाति नहीं यानी कि एससी में नहीं है, जो एसटी है तो ग्रासिया एसटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें वृक्षों को साक्षी माना जाता है? वृक्षों को साक्षी माना जाता है भील जनजाति में। किस में माना जाता है? भील जनजाति के अंदर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सेरिया जनजाति की कुलदेवी है? सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति की कुलदेवी है उसका नाम आपको बताना है।
सेरिया जनजाति की कुलदेवी अगर आपको पूछे तो वो है कोडिया माता। क्या है? कोडिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? अगर उंदरिया पंथ की आप बात करोगे तो ये किन में प्रचलित है? बीलू के अंदर। उंदरिया पंथ बीलू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई थी? राजस्थान में जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना शुरू की गई थी 1974-75 में। कब? 1974-75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ के अंदर जो भीलों की अधिकता वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? बोमट। क्या कहते हैं उसको? बोमट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अटक नामक गोत्र किस जनजाति से संबंधित है? अटक नामक एक गोत्र है जो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। अटक नामक गोत्र भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति के घरों को कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति के जो घर होते हैं उनको गेर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? गेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, माडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? माडा खंडों, और माडा खंडों के अंदर मीणा जनजाति का बाहुल्य है। किनका है? मीणा जनजाति का बाहुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की बड़ी पंचायत को क्या कहा जाता है? मीणा जनजाति की जो बड़ी पंचायत होती है उसको कहते हैं चौरासी। मीणा जनजाति की बड़ी पंचायत चौरासी कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान की वह जनजाति जो शव को दफनाती है? डामोर, कथोड़ी, ग्रासिया या कंजर? कंजर जनजाति जो शव होते हैं उनको क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भील जनजाति में पुरुष का सफेद स्मारक कहलाता है? भील जनजाति है और पुरुष का जो सफेद स्मारक होता है उसको क्या कहा जाता है? उर्रे, कोदरा, मातलोक या आगड़? क्या कहते हैं उसको? आगड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में सहेलियों का समूह क्या कहलाता है? आदिवासियों के अंदर जो सहेलियों का समूह होता है उसको कहते हैं गोटन। क्या कहते हैं? गोटन। गोटन कस्बा भी है भाई, सफेद सीमेंट की जगह है वो। अगला देखो, कंजर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पटेल कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान की वह जनजाति जो मोर का मांस खाती है? मोर का मांस खाने वाली राजस्थान की जो जनजाति है वो कंजर जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक। मतलब क्या है? तलाक। छेड़ा फाड़ना यानी तलाक लेना। बिलू में छेड़ा फाड़ना यानी तलाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 200 दिन का रोजगार मिलता है, वो जनजाति कौन सी है? कथोड़ी जनजाति है। अलग ही क्वेश्चन है भाई, ये अलग ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी भागों में वनों को काटकर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? जनजाति कौन सी दी है? भील। पहाड़ी भागों में वनों को काटकर खेती करना ची माता कहलाता है। क्या कहलाता है? ची माता कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनजाति के लोग पाडा शब्द सुनकर प्रसन्न होते हैं तथा कांडी शब्द को गाली मानते हैं? अगर पाडा कहोगे तो ये आपको भोजन करवाएंगे, और अगर इनके सामने कांडी कह दिया तो भोजन करवाएंगे, लेकिन किसका करवाएंगे? लातू गुस्सू का। और ये जनजाति है भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की किस जनजाति में गोत्र अटक कहलाता है? जनजाति में गोत्र अटक। अटक तो यह भी आया था ना भील जनजाति में। किसमें कहलाता है? भील जनजाति में कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है वो आपके किसमें है? उदयपुर में। किसमें है बेटा? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में पाल का मुखिया कहलाता है? भील जनजाति में
पाल का जो मुखिया होता है उसे पालवी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामनी कोटा में स्थित संकल्प संस्था किस जनजाति के लिए कार्यरत है? किसके लिए? सहरिया जनजाति के लिए। किसके लिए? सहरिया जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में जनजाति के अनुसार चौथा स्थान है। कौन सा है बेटा? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? बताओ भाई, खेर है, बांस है, महुआ है या सागवान है? तो सही रहेगा महुआ। कौन सा है? महुआ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? वह जनजाति जिसके घरों को कू कहा जाता है वो जनजाति कौन सी है? तो वो जनजाति कौन सी है? आपकी भील जनजाति है। कौन सी है बेटा? भील जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? मानगढ़ धाम कांड कब हुआ था? इतनी देर हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला ना। चलो भाई देखो, इतने जने वीडियो देखते हो लेकिन लाइक कितने करते हैं? मात्र 2-3-4% लोग वीडियो देख रहे हो। इतने क्वेश्चन है, एक सिर्फ लाइक वाला बटन ही तो दबाना है आपको। सपोर्ट में दबा सकते हो सभी, दबा दीजिए। भील समुदाय से। किससे है? भील समुदाय से। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1976 के अंदर। कब की गई थी? 1976 में। नेक्स्ट है, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो वो है आपका हमसिडो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? वेणेश्वर का जो मेला है ये कहां लगता है? डूंगरपुर के अंदर। वेणेश्वर मेला कहां लगता है बेटा? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41, कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? और यह है माथुर जनजाति। कौन सी है? माथुर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया? मीणा जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में दारी संस्कार का प्रचलन है? मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील? किस जनजाति में दारी संस्कार का प्रचलन है? सहरिया जनजाति में। किसमें है? सहरिया जनजाति में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की कौन सी एकमात्र जनजाति सम्मिलित है? ग्रासिया, डामोर, भील या सहरिया? कौन सी है? सहरिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथोड़ी जाति की महिलाएं जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? फड़का। उसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी सफेद पत्थर की मूर्तियों को आगड़ कहा जाता है? सफेद पत्थर की मूर्तियों को आगड़। भील जनजाति में। किसमें कहते हैं? भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तृतीय सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है ग्रासिया। पहले मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है जयपुर में। कहां पर? जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंधित है? बीजा और माला ये दो जनजातियां होती है जो आपकी सांसी जनजाति में आती है। किसमें आती है? सांसी जनजाति में। नेक्स्ट है,
आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में बाकर पट्टी कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? बाकर पट्टी में ग्रासिया जनजाति। कौन सी है भाई? ग्रासिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 51, आदिवासी सभ्यता में कांदिया या लोकाई का आशय है मृत्यु बोझ। मतलब क्या है? मृत्यु बोझ। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे कहते हैं गोपना, कोरुआ, टोपा, सभी नामों से जानते हैं ये सभी। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मैं से मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या कितनी है? एससी और एसटी की जो आबादी है वो है 31.3%। कितनी है? 31.3%। नेक्स्ट, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई है बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो उत्तर। सहरिया भीलवाड़ा में, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। या 12 कर दूं भाई? बताओ। ये 12 है, 12 नहीं है। सहरिया 12 में है, भीलवाड़ा में। बता दो जल्दी से, फटाफट, 1 मिनट के अंदर ही। सभी को पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी गलत करोगे क्या? बताओ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर ही। देखता हूं किन किन का सही होता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 57, डामोर जनजाति में पंचायत का मुखिया कहलाता है? डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? सहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है उसको क्या कहा जाता है? सहरा। सहराना। क्वेश्चन 59, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल। क्वेश्चन नंबर 60, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है? लव मैरिज का प्रचलन है वो सर्वाधिक है ग्रासिया जनजाति में। किसमें है? ग्रासिया जनजाति के अंदर। नेक्स्ट, चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? चित्र विचित्र मेला ग्रासिया जनजाति से। किससे है? ग्रासिया जनजाति से। नेक्स्ट, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? मीना, भील, ग्रासिया है ना, तो भील होगा। नेक्स्ट, कंजर जनजाति की आराध्य देवी, कंजर जनजाति, और इनकी जोगणिया माता, विजासन माता, चौथ माता, कुशाल माता, आराध्य देवी है चौथ माता। नेक्स्ट, मरने वाली व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में? कंजर जनजाति में। किसमें है? कंजर जनजाति में। नेक्स्ट, ये कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? सबसे कम प्रतिशत जनजातियों का है या तो नागौर या बीकानेर। प्रतिशत के अनुसार अगर आप बात करोगे तो नागौर रहेगा, जनसंख्या के हिसाब से बात करोगे तो बीकानेर रहेगा। ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो आपके सामने हैं जनजातियों से जुड़े हुए। आप बोलोगे तो 65 क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन आपका कमेंट अगर 50 जनों का कमेंट आ गया तो मैं 65 क्वेश्चन जनजातियों के पार्ट 2 के रूप में भी करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट सीरीज हाईकोर्ट 4th ग्रेड की आपको मिल जाएगी 99 रुपए में, वो ज्वाइन कीजिएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।